लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैलियां और सभाएं नदारद हैं। पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, पर मायावती की ओर से एक अजीब सी चुप्पी देखी जा रही है। यह शांति कहीं बड़े तूफान की तैयारी तो नहीं है? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 2019 में जिस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दुगना सीट हासिल की थी, जाहिर है कि उसका उत्साह भी अखिलेश यादव से दुगना होना चाहिए था, पर हकीकत कुछ और ही है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सीटों के मुकाबले 10 सीटें जीतकर भी 2024 के लिए रहस्यमय चुप्पी का आवरण ओढ़े हुए दिखाई दे रही है। ऐसा क्या हो सकता है जिसके चलते बीएसपी अभी तक न रैलियां सभाएं भी शुरू नहीं की हैं, न ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट ही जारी की। तो क्या इस रहस्यमय शांति के पीछे कुछ खास है, जिसके पत्ते चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही पार्टी खोलने वाली है? अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से पीएम कैंडिडेट्स बन जाती हैं, तो कम से कम 5 साल के लिए पार्टी को एक जीवन दान मिल सकता है। पहली बात तो ये है कि उनके पीएम कैंडिडेट बनने से वो देश की राजनीति में हाईलाइटेड हो जाएंगे। इस कारण उनके पिछड़े कोर वोटर्स एक बार उनके साथ आ सकते हैं। उनके जो कोर वोटर्स पिछले चुनाव में बीएसपी को खत्म मानकर दूसरी पार्टियों को वोटिंग करना शुरू कर रहे थे, वो एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं। हो सकता है कि देश का पहला दलित पीएम बनने के नाम पर उनका समुदाय एकजुट होकर मायावती के लिए वोटिंग करे। पार्टी में जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, उस पर लगाम लग सकती है। क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक? लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैलियां और सभाएं नदारद हैं। पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, पर मायावती की ओर से एक अजीब सी चुप्पी देखी जा रही है। यह शांति कहीं बड़े तूफान की तैयारी तो नहीं है? इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।